हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की, एक ऐसे सेक्टर की जो बहुत टाइम से डाउन ट्रेंड में रहा, लेकिन फाइनली उसमें अब एक रिवाइवल आया है और एक अच्छी ग्रोथ के जो हमने रिजल्ट में देखा से आने वाला टाइम बहुत प्रोस्पेक्टिव नजर आ रहा है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायग्नोस्टिक थीम्स की। तो डायग्नोस्टिक थीम्स में जो भी डायग्नोस्टिक स्टॉक्स हैं, जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब हो गए, तो डायग्नोस्टिक थीम्स में हेल्थ केयर सेक्टर में जो भी डायग्नोस्टिक स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं, जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब हो गए और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर हो गया, तो इनमें से स्पेसिफिकली मेट्रोपोलिस की हम बात करेंगे। तो मेट्रोपोलिस ने हाल में अपने नंबर्स प्रोजेक्ट किए और वो नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट उन्होंने शोकेस किया। आइए क्या उसकी खासियत की बात करते हैं। तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ने Q2 के जो नंबर्स बताए, इसमें जो कमेंट्री थी उनकी बहुत ही पॉजिटिव थी और जो अपडेट था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और जो ग्रोथ बताई उन्होंने बेसिकली जो ईयर ऑन ईयर वो डबल डिजिट में ग्रोथ, तो बहुत टाइम बाद ये डबल डिजिट की ग्रोथ नजर आई है डायग्नोस्टिक थीम्स में, जो कि बहुत ही हेल्दी है। और उसके बाद जो वॉल्यूम्स ग्रोथ हैं वो बहुत अच्छे हैं। स्पेसिफिकली B2C, जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है वैसे वैसे लोग अपने एनुअल हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, इससे इन सेक्टर की, इस डोमेन की स्पेसिफिकली काफी डिमांड है। और एक टाइम था जब इसमें न्यू स्टार्टअप्स आए थे, जिसकी वजह से इनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन था और बहुत ही ज्यादा इसमें रेट के था, लेकिन अब ग्रेजुअली सारे स्टार्टअप्स भी अपने रेट बढ़ा रहे हैं। तो अब इससे एक यूनिफॉर्म रेट आ जाएगा थोड़े टाइम में, और फिर इक्वली सबको अपना ग्रोथ मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन अच्छे से नजर आएगा, जो कि इस बार मेट्रोपोलिस ने अपने नंबर्स में अपडेट में दिया। तो और कंपटीशन बहुत लिमिटेड है, कुछ ही स्पेशलाइज्ड लैब्स हैं जो एस्टेब्लिश है नेशनल लेवल पे, और जो इनका कोर बिजनेस रेवेन्यू है वो 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो कि हमने बात की डबल डिजिट में ग्रोथ आई है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग कस्टमर एक्विजिशन की वजह से और न्यू सेंटर्स के जो ओपनिंग का प्रोस्पेक्ट बताया है, तो इन सबको मिला के फंडामेंटली बहुत ही अच्छा ये तुम्हें नजर आ रहा है। अब इसके टेक्निकल से बात कर लेते हैं। तो देखिए, मेट्रोपोलिस शेयर, ये इसका वीकली चार्ट है। तो अगर हम बात करें स्पेसिफिकली 2020 से, तो 2020 में 1200 का था और उसके बाद इसने कांस्टेंट जनवरी 22 तक एक बहुत ही अच्छा रनअप दिया। तो 1200 रुपए से ऑलमोस्ट 3400-3500 रुपए तक इसने रन दिखाया। अब उसके बाद क्योंकि इनके वैल्यूएशन बहुत ही एक्सपेंसिव हो गए थे और प्लस जो इनका कंपटीशन था न्यू स्टार्टअप्स की वजह से वो बहुत ज्यादा आ गया था, तो इसमें कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड रहा। अब देखिए, इसने फिर से 27 मार्च को जो अपना लो था 1200 रुपए करीब, वहां टच किया और वहां से अब फिर से ये एक रिवाइवल ऑलमोस्ट देखें तो जनवरी से पूरे 2023 से ही ये उसने 1200 रुपए को अपने मेंटेन किया और फिर मई में एक अप ट्रेंड की तरफ इसने अब अपने आप को मूव किया। तो बेसिकली एक लंबा बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड रहा और उसके बाद फिर कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड आया जैन से, और फिर इस 2023 में उसने अपने आप को एक बॉटम बनाया 1200 रुपए करीब, फिर से वही प्राइस पे जहाँ पहला था, और वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल हुई। अब इसका डेली चार्ट पे आते हैं जिससे हमें ज्यादा क्लैरिटी आए। तो देखिए, ये इसका डेली चार्ट है जिसमें हमने बात करी कि 2023 में इसने एक बॉटम बनाया 1200 रुपए के करीब और वहीं से इसने एक रिवर्सल किया। तो जब रिवर्सल किया तो ये दोबारा से 1517 तक पहुंचा एक पॉइंट पे, और 1517 का बनाने के बाद फिर से वो जून 23 से एक डाउन ट्रेंड में आया, जिसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई और काफी लंबा उसने एक डाउन ट्रेंड की तरफ करा। अब अगस्त में फिर से इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी शुरू हुई और इसने जो पिछला रेजिस्टेंस था, जो यहाँ पे देखिए 1332 रुपए, उसको फिर से ब्रेक करके फिर से जो एक हाई बनाया था 1500 रुपए का जून 23 में, सितंबर में वहां पे जाके उसको ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन फिर से वहां प्रॉफिट बुकिंग आई, सप्लाई आई और फिर से स्टॉक गिरा। लेकिन इस बार देखिए, पिछली बार गिरा था 1300 रुपए तक का, इस बार जब प्रॉफिट बुकिंग आई तो ऑलमोस्ट 1400 पे वो रुक गया। अब 1400 पे उसने एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के वहां से एक रिवाइवल पे चला और फाइनली लास्ट वीक में देखिए क्या हुआ, इसने अपना जो रेजिस्टेंस था 1500 रुपए, जिसको ये जून से तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसमें 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ इनफैक्ट, और फाइनली इस वीक में उसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में इसको ब्रेक। तो अब इसका जो एक इमीडिएट सपोर्ट है वो 1518 रुपए करीब का है, और स्पेसिफिकली अगर ज्यादा करें तो 1530 रुपए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसका डाउन में है, और वहां से अप ट्रेंड देखिए तो अब ऊपर का रेजिस्टेंस कहाँ पे है, इसको 1530 के सपोर्ट से
ऊपर का इसका मेजर रेजिस्टेंस अब आएगा 1632। तो अब यहाँ से करीब 75 रुपए ऊपर का अप ट्रेंड खुला हुआ है और एक बार 1600 अगर ये क्रॉस कर लेता है अच्छे वॉल्यूम से तो इसका अगला टारगेट आएगा 1764। तो मोटा मोटा करंट भाव से अराउंड 14% अपसाइड इसमें नजर आ रहा है। तो 1700 का टारगेट इमीडिएटली इसमें आने वाले महीने भर के अंदर नजर आता है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1518। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि देखिए काफी टाइम्स के बाद ये इसने ब्रेक किया है, अच्छा एक बेस बना ली है नीचे। जो भी सप्लाई थी ऊपर में उसको ऑब्जर्व कर लिया, 1500 वाली सप्लाई जितनी भी 3 बार आई उसको इसने ऑब्जर्व कर लिया है। तो देखिए ये 1500 वाली जो सप्लाई थी उसको 1 बार 2 बार और 3 बार इसने ऑब्जर्व कर लिया। अब फाइनली इसमें सेलर्स खत्म हो गया, अच्छा वॉल्यूम इसको कंफर्म करता है। तो अब इसमें अप ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। तो आने वाले टाइम के लिए इसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं और स्टॉप लॉस अपना मेंटेन रखिए। तो होप आपको इस शेयर के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंच सके रेगुलरली और आप भी कुछ सीख सके और हम भी। थैंक यू।